हेलो दोस्तों। पिछली बार तो हमने पढ़ा था कि भारत का संविधान बना कैसे और हमारे देश के संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य। लेकिन भारत का संविधान बनने से पहले भी कई सारे कानून पारित हुए जिन्होंने इस देश के संविधान को बनने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आज हम पढ़ेंगे उन्हीं कुछ कानूनों के बारे में जो ब्रिटिशर्स के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के दौरान पारित हुए। तो सबसे पहला कानून था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के मिस गवर्नेंस के कारण, जिसने दिवालियेपन की स्थिति खड़ी कर दी थी। तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट को कंपनी के अफेयर्स में इंटरफेयर करना पड़ा। ये एक्ट लॉर्ड नॉर्थ द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था। इस एक्ट ने गवर्नर ऑफ बंगाल के टाइटल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। सर वॉरेन हास्टिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। इस एक्ट से एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर स्थापित करा गया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को इंग्लैंड के ऑफिशियल्स को रिपोर्ट करता था। इसने एक 4 मेंबर की काउंसिल भी स्थापित करी जो डिसीजन मेजॉरिटी के द्वारा लेती थी, और साथ ही साथ कंपनी के ऑफिशियल्स और सर्वेंट के प्राइवेट ट्रेड पे भी प्रतिबंध लगा दिया। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर कर दिया गया और इस एक्ट से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी। अब बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की। तो ये एक्ट 1784 में पारित किया गया। इसने कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग कर दिया। उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किए गए। पॉलिटिकल अफेयर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल संभालने लगा और कमर्शियल अफेयर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया कंपनी के अफेयर्स और भारत के प्रबंधन का। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर्स थे। पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि बोर्ड के प्रेसिडेंट थे, दूसरे चांसलर ऑफ एक्सचेकर और बाकी 4 अन्य मेंबर। गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार दिया गया और कलकत्ता को ब्रिटिश पोजेशंस ऑफ इंडिया की राजधानी बनाया गया। अब आते हैं चार्टर एक्ट 1793 पे। तो इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को और 20 साल के लिए ट्रेड मोनोपोली दे दी और ईस्ट इंडिया कंपनी को अलाउ किया गया कि वो इंडिया में जो ब्रिटिश टेरिटरीज हैं उस पर रूल करे। गवर्नर जनरल को और अधिकार दिए गए ताकि वो काउंसिल के डिसीजन को भी ओवरराइड कर सके, और साथ ही साथ बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स पे भी अथॉरिटी दे दी गई। रॉयल अप्रूवल को मैंडेटरी बनाया गया गवर्नर जनरल, गवर्नर और कमांडर इन चीफ के अपॉइंटमेंट के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर दी गई कि वो लाइसेंस इशू करे हर व्यक्ति और कंपनी के एम्प्लॉयज को भी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स और उनके स्टाफ का भी खर्चा भारत के रेवेन्यू से करा जाने लगा, और साथ ही साथ 5 लाख सरप्लस रेवेन्यू भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को सालाना पे करने को कहा गया। उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 पारित हुआ। इस एक्ट ने कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया और केवल चाय और चाइना के साथ ही ट्रेड मोनोपोली को अलाउ करा। आधुनिक शिक्षा की तरफ पहला कदम उठाया गया और फंड सैंक्शन किए गए पश्चिमी विज्ञान के प्रमोशन के लिए। शिक्षा के अधिकार को कंपलसरी बनाया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि वो हर साल 1 लाख रुपए खर्च करे। क्रिश्चियन मिशनरीज को उनके धर्म को प्रसारित करने के लिए भी अलाउ किया गया, और साथ ही साथ लोकल गवर्नमेंट को भी ये अधिकार दिया गया कि वो कर लगा सके लोगों पे, और अगर वो पे ना कर पाए तो उनको पनिश भी कर सके। तो अब बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833 की। इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। सर विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। सारे सिविल और मिलिट्री पावर्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथों में दे दी गई। बॉम्बे और मद्रास गवर्नमेंट से उनके लेजिस्लेटिव पावर्स ले लिए गए और ब्रिटिश इंडिया का संपूर्ण केंद्रीकरण कर दिया गया इस एक्ट से। एक लॉ मेंबर को भी इंट्रोड्यूस किया गया चौथे मेंबर के रूप में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में,
लेजिस्लेटिव पर्पसेस के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे कमर्शियल एक्टिविटीज बंद कर दिए गए, यहाँ तक कि चाय और चाइना के साथ व्यापार को भी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास केवल ब्रिटिश इंडिया के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई। पहले लॉ कमीशन की भी स्थापना करी गई ताकि वो भारतीय कानून को कोडिफाई कर सके। उसके बाद चार्टर एक्ट 1853 पारित किया गया। इसने गवर्नर जनरल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन को अलग कर दिया। 6 और मेंबर ऐड किए गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के काउंसिल में लेजिस्लेटिव फंक्शंस के लिए। इससे काउंसिल में मेंबरों की संख्या 10 पहुंच गई। लोकल रिप्रेजेंटेशन भी पहली बार लाया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और ये जो काउंसिल का लेजिस्लेटिव विंग था ये मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करने लगा। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन के एक एजेंट की तरह भारत में ब्रिटिश टेरिटरीज पर राज्य करने के लिए कहा। इस एक्ट से सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के लिए खुली प्रतिस्पर्धा आयोजित करी गई। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक, वो कानून जो 1857 की क्रांति से पहले पारित किए गए, जिसने देश के संविधान बनने से पहले भारत में संविधान की नींव को रखा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए विधिकपीडिया के टेलीग्राम को लिंक को फॉलो करें। हमारा टेलीग्राम लिंक यहाँ नीचे दिया गया है। विकिपीडिया को देखने के लिए धन्यवाद।